टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, आज हम 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.1 और 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व की थी, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब हमारे पास 1.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री क्या है, 4 है। अब इसको हमने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के तीनों मेथड आते हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। वो कैसे करेंगे? अब पहले तो 2x के 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4 है, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। अब ये देखेंगे, अगर हम इस x स्क्वायर को y रखें तो उसका, जब x स्क्वायर को हमने y रख लिया, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लें, x स्क्वायर का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर 4 जो होगी वो y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास x स्क्वायर y रख लिया हमने, तो x की 4 को हम y स्क्वायर रख सकते हैं। तो 2x की 4 की जगह पे हमने y स्क्वायर पुट कर दिया। ये जो हमारे पास ये आया है माइनस 9x स्क्वायर पे हमने सपोज किया कि x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, तो x स्क्वायर को हमने वहां पे y रख लिया प्लस 4। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है ये देखें डिग्री 2 है इसकी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप, जैसे आपको मेथड इजी लगे, फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस 8y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8y स्क्वायर। अब ये हमने इस तरह से इस माइनस 9y के पार्ट्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो माइनस 9y आए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आए, प्लस 8y स्क्वायर आए। तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, माइनस प्लस को करें माइनस आएगा, तो प्लस प्लस को करें प्लस आएगा। लेकिन प्लस प्लस को जब प्लस करेंगे तो यहां पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो इसके लिए हम माइनस माइनस करेंगे तो वो क्या होता है, प्लस। उनको प्लस माइनस करने से माइनस आएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा। अब हमने क्या किया कि 8 1s 8, तो हमने -8 और -1 इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 आता है, और इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो -9 आएगा। तो हमने इसको 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y, जस्ट हमने इसके पार्ट्स बनाए, ये दो पार्ट्स, प्लस 4 वैसे लिख दिया, 2y स्क्वायर वैसे लिख दिया, इसके हमने पार्ट्स बनाए, माइनस माइनस प्लस करेंगे माइनस 9y आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 8y स्क्वायर आएगा, ये वाला जो हमें रिक्वायर्ड था। अब इन दो में से हमने कॉमन ले लिया, तो 2 8, इनमें से 2 कॉमन है, y स्क्वायर और y, इनमें से y कॉमन है, तो कॉमन लिया, यहां से 2 बाहर चला गया, y स्क्वायर में से y चला गया, तो y बच गया, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, y जो है वो कॉमन चला गया है, माइनस, जब इन दो में कोई कॉमन नहीं, जिनमें कोई कॉमन नहीं होता उनका फैक्टर 1 तो होता है, वो कॉमन आएगा 1। तो y जब ब्रैकेट लगा दी जाए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो 4 का 4 वैसे ही। अब इन दोनों में -4 कॉमन है, -4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से -4 कॉमन चला गया, पीछे का बचा 2y, -4 कॉमन चला गया, पीछे का बचा -1। तो अब ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, y -4 2y -1, ये 0 के इक्वल है, तो ये इनमें से y -4 भी 0 हो सकता है, 2y -1 भी 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई चीज मल्टीप्लाई होकर उस वक्त ही 0 बनती है जब उनमें से कम एक 0। तो y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, y की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, 2y -1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -1 है, +1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होकर ये 1/2 आ गया। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की तो उससे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की फॉर्म में थी, लेकिन हमने आंसर, हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, x है, तो हमने आंसर किसके देने हैं,
x की। तो अब हमने क्या रखा था, लेट क्या किया था, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह पे हम उसकी वैल्यू पहली पुट कर सकते हैं 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, दूसरी वैल्यू 1/2 इधर पुट कर ली। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व करते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, यानी -2 -2 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 4 आएगा, +2 +2 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 4 आएगा। तो +-2 ये आंसर आ गया। इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो स्क्वायर रूट लिया x स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये भी क्या आ जाएगा, +-1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और इसका 2 का स्क्वायर रूट 2 +-। अब ये 2 नहीं है, ये 4 आंसर है। +-1/2 2 ये है, +-2 2 ये है। ये 4 आंसर्स क्यों आए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, 4। जितनी डिग्री होगी किसी भी क्वेश्चन की उतने आंसर यहाँ पे आएंगे। अगर क्यूबिकल क्वेश्चन है 3 आएंगे, क्वाड्रेटिक है 2 आएंगे, और बाई क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 4 है तो उसके 4 आंसर्स आएंगे, इसलिए ये 4 आंसर्स आएंगे। अब 7th क्वेश्चन जो है वो आपका रेसिप्रोकल इक्वेशंस के मुताबिक है। दोबारा करें। अब ALP के मुताबिक 7वां क्वेश्चन जो आपका है वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस के लिए है। रेसिप्रोकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें x को 1/x से रिप्लेस करें तो वो रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज ना हो। तो अब ये x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x is equal to 4। अब इसमें हम x over x minus 3 को अगर हम y रखें, अब हम इसका इनवर्स लें। इनवर्स का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें। तो ये x minus 3 over x is equal to, इसका भी डिनोमिनेटर किसी भी का भी क्या है 1, तो 1 over y। तो अब ये x over x minus 3 की जगह पे हम y रखेंगे और x minus 3 over x की जगह पे हम 1 over y रखेंगे इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस हो रहा है तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका डिनोमिनेटर y है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा y। तो y को जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे जो 1 है डिवाइड किया y को, एलसीएम को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। y को 1 पे डिवाइड किया, y आ गया, उस y को y से मल्टीप्लाई किया जब, तो y स्क्वायर प्लस y को y पे डिवाइड किया 1 को ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल टू 4। अब ये y जो है यहां से ये उधर नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म का डिनोमिनेटर है। ये ऑन द होल जब ये डिनोमिनेटर होगा एलसीएम के तौर पर, तो ये दूसरी साइड पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y। तो अब इसको हम अरेंज करेंगे तो y स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें नजर भी आ रहा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और इस 4y को अगर हम शेप दें, ये वाली a प्लस b का स्क्वायर हमने इस फॉर्म में लेके आना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो y का स्क्वायर -2 इंटू a हमारा क्या है y, b क्या है 2 है। तो ये देखिए 4y को जस्ट मैंने पार्ट्स में शेप देने के लिए बनाया, 4y -2 इंटू y इंटू 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर है। अब ये हमारी ये शेप a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बन गई। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से y -2 इज इक्वल टू 0 और y कितना आ जाएगा 2। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है y की, हमने वैल्यू किसकी देनी है x की। तो हमने जो लेट किया था यानी x over x minus 3, ये हमने x over x minus 3 को y रखा है। अब y की जगह में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x minus 3 डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into x minus 3। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x,
2 -3 से होगा तो -6, तो 2x, अब ये x वेरिएबल दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये -6 है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x - x इज इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6। ये 9th जो क्वेश्चन है वो भी रेसिप्रोकल इक्वेशंस का है। ये देखें x - a ओवर x + a, तो दूसरा जो है वो x + a, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है और इसका जो न्यूमरेटर जो है वो इसका डिनोमिनेटर है, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो अब हमने a को इसमें से y रखना है, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। x - a, x + a को हमने y रखा, x, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। तो x + a ओवर x - a क्या होगा, इसके नीचे भी आपको पता है कि डिनोमिनेटर हर एक के नीचे, जिसके नीचे ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1, तो 1/y, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। तो अब हमने x - a ओवर x + a की जगह पे हमने y जो हमने लेट किया था वो y रखा, माइनस इसकी जगह पे 1/y = 7/12। तो अब ये दोनों में से हमने ये इसका एलसीएम लिया y को 1 पे डिवाइड किया y आया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², माइनस y को y पे डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू 7/12। वैसे ही अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो 12 × y² - 1, तो ये इधर डिनोमिनेटर जो है ये उसके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 7y। अब ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12y² माइनस 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 इज इक्वल टू 7y। अब 12y², ये हम इसको रेंज करने के लिए 7y वाली टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस 7y है तो इधर आगे -7y -12। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये, तो इसकी हम अब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं हम कि इस कांस्टेंट वाली टर्म को इस y² वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -144 आएगा। अब हमने इसके ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि ये मल्टीप्लाई करें तो -144 आए, प्लस माइनस करें तो -7y आए। माइनस जो होता है मल्टीप्लाई करने से माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस चाहिए, तो हम एक ना माइनस लेंगे, एक प्लस लेंगे, तो 16 9 144 होता है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम माइनस किसके साथ लगाएंगे और प्लस किसके साथ लगाएंगे। तो माइनस जो होगा, हमें यहां पे जो चाहिए, जो साइन यहां पे चाहिए वो हमने बड़े वाले के साथ लगाना है, और जो दूसरा जो हमने यहां पे हमें माइनस चाहिए तो ये बड़े वाले के साथ यानी -16 लगाएंगे और छोटे वाले के साथ प्लस। जाहिर हम -16 और +9 जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा तो -7y हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको प्लस और इसको माइनस रखेंगे तो ये हमारे पास +7 आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है -7y, तो इसलिए हम इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे ताकि हमारे पास ये माइनस आ जाए। तो 12y² -16y + 9y -12 इज इक्वल टू 0, यानी अब हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे -7y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -144y² आएगा। अब पहले दो में से 4y कॉमन लिया और यहाँ पे 4 3 12 3 आ गया, y² में से 1y बाहर कॉमन चला गया तो 1y बच गया, -4 4 16 और y जो है वो कॉमन जा चुका है, प्लस यहाँ पर 3 पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 और ये 3 3 9 y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3y -4 3y -4 दोनों टर्म में से ये हमने कॉमन लिया 3y -4 और 4y + 3 आ गया। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये 0 के इक्वल होंगे। 4y + 3 इज इक्वल टू 0, 3y -4 इज इक्वल टू 0। यहां से +3 -3 हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4 और ये 3y -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन of y की बन गई थी तो दो वैल्यूज इसकी आ गई। अब हमने y रखा किसको था,
x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए को, इस y की जगह पे हमने x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए पुट किया इज इक्वल टू -3/4। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स माइनस ए और ये -3 इंटू एक्स प्लस ए। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, ये -3x से होगा तो -3x, माइनस प्लस a से होगा तो -3a। अब हमने x वाले अरेंज करने और a वाले अरेंज कर लेने हैं। 4x ये -3x इधर आके +3x और ये -3a ये नेगेटिव है 4a, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा -3a + 4a, ये a हो जाएगा, ये 7x = a, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x का हमारे पास a का आंसर आ गया a/7। दूसरी साइड पे x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस a, 4 इंटू एक्स प्लस a, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3a से होगा तो -3a, 4x से होगा तो 4x प्लस 4a। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये 4 का कोएफिशिएंट इधर बड़ा है इधर छोटा है तो हम इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो 4x ये पॉजिटिव 3x है -3x और ये -3a ये पॉजिटिव 4a है, ये इस साइड पे आके -4a हो जाएगा। तो अब ये 4x -3x x है और ये -7a, तो इस तरह से हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा x = -7a और a/7, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है।